अशोक कोरी सलान विधायक एक झूठा एफआईआर लिखवाने का काम करता उन्हीं का कहता हूं अशोक कोरी, तुम तलवा चाटू विधायक हो। तलवा चाटू विधायक ने फर्जी एफआईआर 307 कहते थे, आपने अपनी गाड़ी को खुद तुड़वाने का कार्य किया है। और इस अर्जुन पासी की लड़ाई को साथ के अभियोजन, ये जितने भी करनी भवानी सेना जो भी वहां पे हैं, जिनकी संख्या 30-50 है, ओनली साधु वो नीला गमछा था और कहीं सुहेलदेव आर्मी ये काले गमछे वालों से, और कहीं लाखाना, चाहे वो यादव समाज। अभी एक लड़का मारा गया यादव समाज का, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उसके लोग उसका सब लेके रो रहे हैं। हर समाज आपसे व्यतीत है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माननीय आदित्य योगी जी, जब आप कहते थे सभी साथियों को हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र समाज, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता मत लोधी। साथियों, मैं योगेश पासी, सुहेलदेवानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके बीच में फेसबुक से लाइव हूँ और तत्काल लाइव आना पड़ा। जो मैंने आज घटना देखी, उस घटना को देखकर खून खौल उठाया, इसलिए लाइव आया हूँ। साथियों, जितने भी लोग लाइव से जुड़ रहे हैं, लाइव को शेयर कर दीजिएगा और लाइव को शेयर करके व्हाट्सएप पे इसका लिंक लेके अलग अलग ग्रुपों में और फेसबुक के अलग अलग ग्रुपों में इसको डाल दीजिएगा। साथियों, लाइव को खटाखट शेयर कर दीजिए। और ये अर्जुन पासी भाई की जो लड़ाई है, जो उसकी शहादत की लड़ाई है, वो अभी रुकेगी नहीं, उसको बढ़ाना है साथियों। और मैं ये देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरह से ठाकुरवाद चल रहा है, एक जात को लाइसेंस मिला है, मतलब आपके लोग करें, आपके लोग करेंगे, मतलब आपकी जात का सीएम बैठा, आपके लोग करेंगे, तो कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, कोई अरेस्टिंग नहीं होगी। और यदि कोई और करेगा तो उसके घर में घुस के इसके बाप को, उसके लोगों को उठा के बंद करना है। तो ये सच्चाई है साथियों। लाइव को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग सूरज कुमार पासी भाई, जय भाई समाज, हर हर महादेव भाई, महेंद्र भाई और कौशाम्बी जिला से बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो उस दिन 16 तारीख को लोगों ने प्रोटेस्ट किया, धरना किया, हजारों हजार लोग गांव से, शहर से लोग आए, हम लोग भी गए, सूरज भी गए, अनोद भाई भी गए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे क्रांतिकारी साथी गए। उसके बावजूद भी लगातार पुलिस का वही मुद्दा था, किस तरह से इस धरने को खत्म करना है, किस तरह से धरने खत्म करना है। छोटी छोटी बात को लेके 100 पुलिस वाले एक साथ हमारे धरने के बीच में आते जा रहे थे और उस धरने को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी गलती दें और उस धरने को खत्म कर दिया जाए। शाम को पानी का जो टैंक था उसको भी हटा दिया गया। हमारी जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी, उनको भी मतलब नैतिक कार्यों के लिए वॉशरूम जाने की भी सुविधा से वंचित कर दिया गया। इस तरह का वहां धरना था। जब शाम को लोग बर्तन लेके आए कि वहां पे तहरी बनाया जाएगा, लोगों के रात्रि का भोज बनेगा, उसको भी बनने नहीं दिया गया। यह है रायबरेली प्रशासन। यह रायबरेली प्रशासन शर्मनाक जो हरकत कर रहा है, बहुत ही शर्मनाक हरकत कर रहा है। ये जिसके भी इशारे पे कर रहा है और मैं जान रहा हूं। और एक तरफ क्रांतिकारी साथियों का चूल्हा नहीं जलने दिया जाता है जिला अधिकारी कार्यालय रायबरेली में, उसी दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं एक अशोक कोरी सलान विधायक एक झूठा एफआईआर लिखवाने का काम करता है उन्हीं क्रांतिकारी साथियों पर जो अर्जुन पासी मृतक परिवार का साथ दे रहे थे। अरे ये शर्मनाक कांड करना बंद करिए। ये काम तो आपको करना चाहिए। आपको लोगों ने प्रतिनिधि बना के विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। आपको लोगों ने प्रतिनिधि बनाया इसलिए कि आप अपने विधानसभा की आवाज को उठाएंगे, न कि चाटुकारिता में इतने व्यस्त हो जाएंगे। तलवा चाटू विधायक, मैं कहता हूं अशोक कोरी, तुम तलवा चाटू विधायक हो। तलवा चाटू विधायक ने फर्जी एफआईआर 307 के अभियोजन में दर्ज करके हमारे क्रांतिकारी साथी, चाहे वो किसी विचारधारा से हो, लेकिन मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो हमारे पाई समाज का क्रांतिकारी साथी है, चाहे वो देवेंद्र राज भीम हो और चाहे वो देशराज पासी हो। अरे दिखा दीजिए फुटेज जो आपकी गाड़ी को तोड़ा हो। आपने अपनी गाड़ी को खुद तोड़वाने का कार्य किया है और इस अर्जुन पासी की लड़ाई को दबाने के लिए आपने झूठा एफआईआर लिखवाने का कार्य किया है। मैं आपको बता दूं साथियों, फेसबुक के माध्यम से ये व्यक्ति जो आज एक वहां पे एजेंडा चला रहा है, ये विधायक नहीं है, ये एजेंडा चला रहा है वहां पे। आप देखिए, कोई भी ऐसा नेता हो सकता है क्या इस भारत देश की धरती पे? मैंने ऐसा नेता तो नहीं देखा। इतना गुलामी में व्यस्त है वो और इतना उसको डर है उस समाज का कि वो मृतक परिवार से मिलने नहीं आता। आप देखिए, माननीय सांसद मोहनलालगंज जहां पे मैं लाखन पासी की धरती से आज लाइव आया हूं, वही सांसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज से आर के चौधरी की नींद खुलती है।
हम लोग सूरज और न जाने कितने साथी लाइव आके इनको भला बुरा कहते, तो ये गए तो अरे गए, उनका दर्द लिया। लेकिन ये अशोक कोरी जो वहीं पे 5-10 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, ये वहां जाके मृतक परिवार का हाल चाल नहीं लेता है और मृतक परिवार वालों के परिजनों पर और क्रांतिकारी साथियों पर ये झूठी एफआईआर कराता है। और मैं प्रशासन को कोट करता हूं कि वहां का शासन प्रशासन की साथियों धज्जियां उड़ी है। जो ये योगी सरकार कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जारी जीरो टॉलरेंस आपका कुछ नहीं है वहां पे। सिर्फ और सिर्फ जीरो टॉलरेंस आपकी जात के लिए, आपके समाज के लिए जीरो टॉलरेंस है बस, और किसी समाज के लिए आपका कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। बल्कि आपके इस समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे वो यादव समाज, अभी एक लड़का मारा गया यादव समाज का, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे उसके लोग उसका सब लेके रो रहे हैं। हर समाज आपसे व्यतीत है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माननीय आदित्य योगी जी, जब आप कहते थे, जब आप मंच की प्राचीर पे खड़े होकर या भाषण देते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हम पाई समाज के, मारसा समाज के लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि आप कहते थे कि सैयद सलाम मसूद गाजी को महाराजा सुहेल दो पासी ने मारा और 150 सालों तक कोई आक्रांता भारत देश में आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाया। तो क्या आप उस पासियों का इतिहास भूल गए? आप भूल गए कि राणा बेनी माधव पासी का इतिहास अगर स्वर्णिम इतिहास लिखा गया तो इन पासियों की बदौलत वीरा पासी ने न जाने कितनी बार छावनी में घुस घुस के उनको बचाने का कार्य किया। आप ये भूल गए, आपके जात के लोग, आज के समाज के लोग भूल गए। और बहन बेटियों पर और हमारे मासूम बच्चों पर, 22 वर्ष का एक मासूम लड़का अर्जुन पासी, उसकी इसे क्या दुश्मनी हो सकती है? ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि षड्यंत्र करके सारे लोग पकड़े जाते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं पकड़ा जाता क्योंकि उसके ऊपर सलोन विधायक अशोक कोरी का पूरा हाथ है कि आप जाइए थाने में, मेरे लोग बैठे हैं, आप जाइए, आप जो करिए, किसी की भी हत्या कर दीजिए घर में घुसकर, आप पूरी गुंडई का आपको लाइसेंस से एक तलवा चाटू विधायक यही कर सकता है साथियों, जो अपने SC/ST बैकवर्ड करना साथ देकर और उन परिवार वालों पर और उसकी आवाज उठाने वाले साथियों पर ही जो FIR करा दे। वो कैसा प्रतिनिधि आपका? वो उसको लेकर आप क्या करोगे? अरे इससे अच्छा तो कोई और जो एक दूसरा सही था, ये तलवा चाटू विधायक हमें नहीं चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि हमारे सांसद RK चौधरी वहां पहुंच गए, राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, लेकिन ये अशोक कोरी वहां क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये वो दबंग फरस लोग, षड्यंत्रकारी लोग, जिन्होंने अर्जुन पासी को मारने का कार्य किया, घर में घुस के मारने का कार्य किया, उन्हीं के साथ बैठ के ये षड्यंत्र में खुद शामिल होने वाला व्यक्ति है। इसीलिए ये आज तक उस परिवार से इतनी बड़ी घटना इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है, पेपर में चल रही है, अखबार में चल रही, सोशल मीडिया में आए दिन जो पासी समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, कोरी समाज के लोग हैं, इन लोगों ने पूरा सोशल मीडिया हैक करके रख दिया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पे भी आप खोलेंगे सिर्फ अर्जुन पासी दिख रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी ही विधानसभा का ये इतना बड़ा मैटर है, लेकिन ये अपनी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को लेके बैठा हुआ है कि मेरी गाड़ी तोड़ दी। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई वीडियो फुटेज हो तो दिखाइए। चैलेंज करता हूं अशोक कोरी, मैं आपको चैलेंज करता हूं। तलवा चाटू विधायक, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दिखा दीजिए कोई वीडियो फुटेज जिसमें साथी आपकी गाड़ी तोड़ रहे हो। और जिन लोगों को आपने टारगेट करने का प्रयास किया है, देवेंद्र भीम को और देशराज बड़े भाई को, देशराज पासी को टारगेट करने का कार्य किया है, मुझे पता है। वो भी एक सोचा समझा षड्यंत्र है। जिस तरह से षड्यंत्र करके अर्जुन पासी की हत्या ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि विशाल सिंह ने कराई है, वैसे ही आप भी ये कर रहे हो, क्योंकि आप ये समझ रहे हो 2-4 लोगों पे FIR करके आप ये सोच रहे होगे कि अब ये लोग दब जाएंगे। अरे ये दबने वाला समाज अब नहीं बचा है। संविधान ने हमारे हाथों को बांध के रखा है। और मैंने तो उस दिन भी कहा था कि उतर जाइए सड़कों पे, उतर जाइए हाईवे पे और देख लीजिए फिर क्या हादसा होता है। ठीक है। और अशोक कोरी साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जो 2-4 साल बचे हैं, 1-2 साल जो भी आपके बचे हैं, खूब खेल लीजिए,
जनता से जितना खिलवाड़ करना है, मृतक परिवार वालों से जितना भी आपको खिलवाड़ करना है, किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो वहां आपको कितना भी खिलवाड़ करना है, उस ठाकुर समाज के जितने भी आपको तलवे चाटने हैं आप चाट लीजिए। सलोन में हम लोग, चाहे मैं हूं योगेश पासी या सूरज पासी या देशराज पासी, जितने भी संगठन हमारे चल रहे हैं और जो आप पासी कोरी में लड़ाई लगवाने का कार्य कर रहे हैं, महोदय जो आप पासी कोरी में लड़ाई लगवाने का कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बता के लाइव के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं। ये लाइव साथियों मेरी अशोक कोरी तक पहुंचा देना कि उनको ये बता देना कि जब 16 तारीख को वो धरना प्रदर्शन हुआ था तो वहां पे पासी समाज के लोगों के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के कोरी समाज के भी लोग वहां पे मौजूद थे, वहां पे मौर्य समाज के भी लोग मौजूद थे, वहां यादव समाज के भी लोग मौजूद थे। अरे क्या तुम सिर्फ ठाकुरों का वोट पाके वहां बैठ गए हो? जो ठाकुर समाज की इतनी ज्यादा गुलामी तो मैंने आज तक किसी विधायक सांसद की नहीं देखी जो ये विधायक सांसद कर रहा है। अरे आपको तो आवाज उठानी चाहिए बुलडोजर की, आप ही वो अशोक कोरी हो। जब जगतपुर का मामला हुआ था, विपुल पासी से पैर चटवाए गए थे, हम लोग अपना लॉ लश्कर लेके जगतपुर को हैंग कर दिया था, रायबरेली को हैंग कर दिया था। वो तुम ही अशोक कोरी हो जो विधानसभा में खड़े होके बोला था कि सुहेलदेव आर्मी एक आतंकियों का संगठन है, ये जातिवाद हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं। अरे आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? और मैं बता दूं, ये जितने भी करनी भवानी सेना जो भी वहां पे हैं, जिनकी संख्या 30-50 है, ओनली 30 to 50, 30-50 की संख्या वाले जो संगठन इकट्ठा नहीं हो पा रहे, पुलिस के बल पर प्रशासन और सरकार के रुपट्टे में छुपकर, ये रुपट्टा है ना, ऐसे छुपकर आने वाले लोगों को मैं बता दूं, जो लोग आज पिछड़ गए, जिनको आप बात कर रहे हो कि वो धरना लेके और आरक्षण का प्रोटेस्ट लेके आ रहे थे, आपने खदेड़ दिया, वो नीला अंगोछा था। मैं बता दूं, गौर से सुन लेना, लाइव को शेयर कर देना साथियों। अब ये बात हमारे मान सम्मान पे आ गई है, पासियों के मान सम्मान पे आ गई है। तलवार हटा दी है लेकिन माइंड और ये नफ्स का जो डीएनए है ना, ये वही है। तो मैं बता दूं, वो नीला गमछा था और कहीं सुहेलदेव आर्मी ये काले गमछे वालों से, और कहीं लाखन आर्मी के बंधुओं से, वो उनके कार्यकर्ताओं से आपका सामना पड़ जाता। तो जैसे जगतपुर में आप लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तुम ही लोग थे वो लोग। जगतपुर में जब हम लोग न्याय लेने थाने में घुस गए और उसी के कुछ दिन बाद जब महाबली वीरा पासी की जयंती मनाई गई और मैं उस जगतपुर गांव में गया और जब मैं भाषण दे रहा था तो तुम्हारे ही समाज के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। तुम वो लोग हो, मैं अच्छे से जानता हूं। तो वो नीले गमछे वाले सीधे साधे लोग थे, संवैधानिक लोग थे। जिस दिन हमसे पाला पड़ गया, अवध का पुराना शासन, पुराना राज वापस तुमको याद ना दिला दिया, तो मैं भी अपनी माँ का जना नहीं, मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। अरे गए तो थे अगले दिन 30-40 लोग FIR कराने, क्या कर लिए? कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ शासन सत्ता की गुलामी करो। कोई बात नहीं, आज समय तुम्हारा है, 35 साल नहीं आए हो, यही सब नौटंकी की वजह से, यही सब नाटकबाजी की वजह से 35 साल भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। वो 35 साल का सूखा तुमको फिर झेलना पड़ेगा। आप देखिएगा अशोक कोरी जैसे विधायक पूरी भाजपा की छवि को खराब कर रहे हैं। और मिल्कीपुर की बात हो रही है, यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा के साथियों, लग जाइए मिल्कीपुर के लिए, इनको एक सीट भी नहीं देनी है। ये भाजपा नहीं है, ये ठाकुरों का सिर्फ और सिर्फ एक संगठन बन के रह गई है। ठाकुरों को शरण देने का काम कर रही है कि आप जाइए किसी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार करिए, आप जाइए किसी मासूम लड़का, एक लड़का जो बाल काटने की दुकान करता था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो बड़े बड़े लोग, ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि उसमें शामिल होकर उनकी हत्या कराता है। ये है हाल, ये अशोक कोरी की विधानसभा। प्रतिनिधि आपको चुन के लोगों ने भेजा और आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? उसी भोली भाली गरीब जनता ने आपको बैठाया जो आप आज गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं, और उसी भोली भाली जनता को आप बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत दिन नहीं बचे हैं साथियों। कुछ दिन की बात है, कुछ सालों की बात है। ये अशोक कोरी को साथियों उखाड़ के फेंक दीजिएगा। इस समय को, इस पल को मत भूलिएगा। अर्जुन पासी की आत्मा अगर कहीं से आपको देख रही होगी तो वो जरूर कह रही होगी, इस चटुआकार
इस जूता चाट, इस तलवा चाट विधायक को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये वही है। मैं देख रहा हूं बहुत लंबे समय से, क्योंकि रायबरेली हम लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है, कि कोई भी व्यक्ति जो समाज की आवाज बनने का कार्य करता है उसका फर्जी एनकाउंटर कराना है इसको। कोई भी व्यक्ति जो समाज की आवाज बनने का कार्य करता है उसके पास 307 जैसी जघन्य धाराएं लगाने का। अरे मैं कहता हूं तुम्हारे पे कौन सी खरोच आ गई, बताइए अशोक कोरी, आपके ऊपर कौन सी खरोच आ गई? कहां पे आपके सर में चोट आई और कहां पे आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं जो 307 लग गया? और एक तरफ पुलिस ये कर रही है, जो मेन व्यक्ति है उसको नहीं पकड़ रही है। अरे इतनी ज्यादा फजीहत अपनी मत कराओ। पूरा सोशल मीडिया दहक रहा है, रायबरेली की पुलिस प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया गूंज रहा है अर्जुन पासी के नाम पर। तब भी इतनी किरकिरी होने के बावजूद भी न जाने किसका डर है जो ये उस विशाल पासी प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख को ये नहीं उसको पकड़ रहे हैं, जबकि वो सूचना के अनुसार हमको ये पता लगा है कि वो लोकल में ही घूम रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि ये अशोक कोरी ने ही उसको शरण दे रखी है। अशोक कोरी सलवन विधायक नहीं, कहीं ना कहीं उस गुंडे को पाल रखा है और उसको पालने को पोषित करने का काम ये अशोक कोरी विधायक कर रहा है। तो साथियों, मेरी बात को याद रखिएगा, आने वाला समय आपका है साथियों, भूल मत जाइएगा। पहले तो मिल्कीपुर में, अयोध्या में जैसे कारनामा करके दिखाए हो, मिल्कीपुर भी भूल मत जाना। वोट नहीं जाना चाहिए समाज का, एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। किसी बेवकूफ को वोट दे देंगे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। अब ये हमने तय कर लिया है, क्योंकि सबको दिख रहा है। दिल्ली से आया राहुल गांधी को दिख गया, अरे वो बंदा दिल्ली से आया उसको दिख गया कि भाई हमें अर्जुन पासी से जाके मिलना है, उसके परिवार से जाके मिलना है। आर.के. चौधरी को दिख रहा है, लेकिन उनके विधायक को नहीं दिख रहा, उनके किसी प्रतिनिधि मंडल को नहीं दिख रहा है कि आप जाएं। अरे जब यादव का और ठाकुर की लड़ाई होती है तब तो घर गिर जाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई होगी, यही बंथरा थाने में ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और वहां पे भी ये करनी सेना आ गई थी। ये इनका हाल है कि अपने गलत को भी सही साबित करना है। अरे बेवकूफियत की हद है, गलत को कब तक सही साबित करोगे? एक दिन ये मार्शल समाज मिलकर तुमको फिर से मठ में भेज देगा। परेशान मत हो, आप ही थे ना 2024 के चुनाव के पहले चिल्ला रहे थे कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी कर देंगे, आप ही थे ना, और आप ही हो वो। पासियों की ताकत, मार्शल समाज की ताकत देख लिए हो तो आप बोल रहे हो नहीं भैया अब तो लाखन पासी के नाम से ही वोट मांगना है। तो हमको मालूम है कि कैसे तुमको घुटनों पे डाउन करना है। ये मार्शल समाज के नेताओं को और मार्शल समाज के बेटों को अच्छे से मालूम है। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, और समय आ रहा है मठ में जाने का। बाबा जी आपका समय आ चुका है, बहुत कर लिया आपने, बहुत सेवा कर ली और बहुत हम खुश हो गए आपसे। सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, बस और कुछ नहीं। अरे 6 आदमी को पकड़ने में फटाफट फुर्ती से खरगोश के बच्चे की तरह पकड़ लिए, और एक आदमी को पकड़ने में क्या दिक्कत आ रही है जजमान? कहीं ना कहीं सलान विधायक का पूरा साथ है उस व्यक्ति का। तो साथियों, लाइव को धड़ाधड़ शेयर कर दीजिएगा, और हम लखनऊ के जितने भी साथी हैं अर्जुन पासी की आवाज को दबने नहीं देंगे। लखनऊ से, इको गार्डन से हम लोग उनकी आवाज को उठाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति था हमारे समाज का, जो एक लड़का था, उसको जबरदस्ती दिन दिहाड़े जो मारा गया है, उसके घर वालों की जो प्रथा है, जो व्यथा है, वो अशोक कोरी, उनकी आह तुमको ले डूबेगी उनकी आह तुमको। तुम याद रखना इस बात को। तुम्हारे पुश्ते जो नरसंहार हुआ है उसका प्रायश्चित तुम्हारी पुश्तों को करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम ये कृत्य कर रहे हो, हमारे क्रांतिकारी साथी देशराज पासी, हमारे क्रांतिकारी साथी देवेंद्र राज के साथ भी जो आपने किया है, अपनी पर्सनल दुश्मनी, तुम क्या सोचते हो? आप गलत करो, लोगों के साथ कोई आवाज भी ना उठाए और आप गलत से गलत करते रहो। तो साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिएगा। और ये आखिरी के शब्द मैं उनके लिए जो आज बहुत बड़े अपने आप को क्षत्रिय बन रहे हैं, 30-50 वाले, 30 और 50, इतनी औकात है तुम्हारी। मैं बता रहा हूँ, कोट करके कह रहा हूँ कि जो भी संगठन वहां चल रहा हो, आंखों में आंखें डाल के कोट करके कहने वाला व्यक्ति हूँ। 30-50 संख्या है तुम्हारी, ठीक है, और लड़ने चले हो हमसे। जिस दिन निकल आए, अरे तुम्हारी इतनी औकात थी तो आ जाते 16 को,
और देख लेते दम। और हाँ, गमछा देख के लड़ाई करना, हमसे लड़ाई करना तो आ जाना तुमको हम बता देंगे कि मर्डरर हो तुम लोग। एक मर्डर करने वाले का साथ देने वाले लोग उसको बेगुनाह बताते हो। वाह भाई वाह, उसको बेगुनाह बता रहे हो जिसके ऊपर 19 मुकदमे हैं। जिसके ऊपर 19 मुकदमे हैं और वहां पे डीएम कार्यालय में जाके गालियां निकाल रहे हो और वहां के एसपी साहब सुन रहे हैं आराम से, वहां के सीओ साहब आराम से सुन रहे हैं। कोई भी एफआईआर नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, शांत बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज का आदमी अगर थोड़ा गाड़ी भी लेके चला आया उस दिन धरने के दिन तो चढ़ बैठे कि आप मेरे सिपाहियों के ऊपर गाड़ी चलाने जा रहे हो, आप ये करने जा रहे हो। अरे ये नौटंकी बंद करिए, ये नौटंकी आपके प्रशासन के लोगों के ऊपर अच्छी नहीं लगती। तो साथियों, इसी के साथ अपनी लाइव को मैं समाप्त कर रहा हूं। हम सूरज भाई, अनोद भाई, जितने भी साथी हैं, पासी एका मोर्चा, सुहेलदेव आर्मी, लाखन आर्मी, हम लोग इस आग को ठंडा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। और हम आपको बता दें, बहुत जल्द इको गार्डन से धरना शुरू होगा। अगर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी तो इको गार्डन से वो धरना उठ के विधानसभा की ओर जाएगा और जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने वाले अधिकारियों की होगी और किसी की नहीं होगी। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। मैं योगेश पासी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज पीठ थपथपा रहे हैं, अरे काले गमछे वालों के सामने आके खड़े हो जाना तो मालूम पड़ जाएगा। ये महादेव की सेना है, कोई छोटे मोटे वाले नहीं है। अरे हम 20 भी होंगे तो तुम्हारे 200 पे भारी पड़ेंगे, समझ गए? हम 20 भी होंगे तुम्हारे 200 भारी पड़ेंगे। इस बात को कंठस्थ कर लेना तुम लोग और याद रखना इस बात को। और आ जाना, दे दो लाइव अपनी डेट पे, अपनी लाइव आके डेट दे दो और आ जाओ, हो जाए गांजर युद्ध। देख ले तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे रक्त में कितना उबाल है, देख लेते हैं। हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। मैं था आपका भाई योगेश पासी। जय महाराजा सुहेलदेव पासी।